स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि कल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, तो जिसके उपलक्ष्य में खान सर भी एक वीडियो बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाए हुए हैं, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यार, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि खान सर बताएंगे हम लोग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। और आप लोग को पता होगा यार कि जब बात आती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो खासतौर से दो चीज़ें जो है वो जहन में सबसे पहले आती है। एक तो आता है कि हम लोग का संविधान उन्होंने ही लिखा हुआ है, दूसरा कहीं ना कहीं आती है जाति प्रथा। तो ये दो चीज़ जहन में आता ही आता है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में भी खान सर ये सारी बातें को तो ज़रूर से ही ज़रूर इंक्लूड किए होंगे। तो काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो भाई लोग आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। को हर हाल में शिक्षा लेना, वरना आपको लोग कुचल के चले जाएंगे। अंग्रेज तो छोड़िए, ये भारतीयों ने ये कुकर्म किया है। आप जलियांवाला बाग और इसमें देखेंगे तो ज्यादा खून खोलेगा आपको मूला कर्म में, जो भारतीयों ने किया यहाँ पे। और दिल को तकलीफ तो अपने पहुंचाते हैं, गैरों को पता क्या है कि दिल दुखता किससे। ये देश के लिए आपको शर्म आएगी। हमारी संस्कृति पे जहाँ हमें नाज होता है, ये हमारी संस्कृति में दाग है, दाग धब्बा है। जिस तरह चांद में भी दाग है ना, हमारी अपनी संस्कृति पे इस दाग को कभी भूल नहीं सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये एक ऐसा देश था जहाँ मूला कर्म लिया जाता था। देखिए पहले ऊंचे जात वाले लोग न थे ना, नीचे जात वालों को बहुत सताए। इझवा जनजाति थी जो SC ST में आते हैं, इझवा जनजाति। अब एक मंदिर था, मंदिर के सामने क्या थी? सड़क थी। तो इझवा जनजाति के लोगों को यहाँ के लोग जो ऊंचे जात वाले थे वो कहते थे कि तुम इस सामने से नहीं जा सकते, यहां से तुम प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता बहुत लंबा दूरी तय करके था, 5-6 किलोमीटर। अब अगर किसी का घर यहाँ है और उसको यहाँ जाना है तो वो मंदिर के रास्ते से नहीं जा सकता है, लौट के जाएगा पूरा गांव हेल के बाहर यहाँ पर, और फिर आना है तो इस तरह से हेल के आए। बताइए ये गलत बात था कि नहीं? अरे यार वो छोटा जात बड़ा जात क्या होता है? तो छोटा जात वाला तो बड़ा जात वाले को छू लेता है तो कहते हैं अशुद्ध हो गया। ज्यादा वोल्टेज छोटके में है कि नहीं है? आप बताइए, छोटा जात वाला बड़े जात को छूता है तो क्या कहते हैं? हम अशुद्ध हो गए। तो तुम्हारे में वोल्टेज है तो तुम बड़ा जात वाला छोटा को छू के शुद्ध करके दिखाओ। नहीं समझे? ज्यादा वोल्टेज किसमें? लेकिन बात हम क्या बताते हैं, छोटे जात को लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, इस वजह से वो इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकता था। हमरा से पूछे कोई, हम कहते हम ट्रांसफार्मर, तुम बैटरी, टच करा के दिखाओ, भड़का देंगे तुमको यहाँ पर, फिर तुमको शुद्ध अशुद्ध हो जाओगे तुम यहाँ पर। तो ये लोग बहुत गलत किए, ये गलत बात है यार। आज के वक्त में तो एटलीस्ट ये सोच नहीं होनी चाहिए। क्या छोटा बड़ा जात करते, मतलब बिल्कुल सही बात है। क्या ही बताया जाए इनको? खुद हिंदू धर्म के शास्त्र में पढ़ी, आपको पढ़ा है ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर। उन लोगों ने अपनी फायदा के लिए जाति के आधार पर कर दिया, वंश के आधार पर किया कि नहीं किया? हम ये बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो ऋग्वेद में लिखा है। हम कौन होते हैं भैया बताने वाले कि जाति के आधार पर होगा कि नहीं? ऋग्वेद हम लिख ले हैं, जाके पढ़िए ऋग्वेद में। वहाँ एक ही परिवार में 4 जाति के लोग रहते, प्रारंभिक वही है ना, बाद में बिल्कुल सही था। तो गलत था। यहाँ पर केरल में बहुत अत्याचार हुआ। यहाँ पे केरल का त्रावणकोर का एक राजा था, यहाँ पर इसने दलित महिलाओं को मूला कर्म लगाता था। टैक्स था मूला कर्म। मूला कर्म एक टैक्स था जिसमें दलित लड़कियों और महिलाओं को अपना स्तन नहीं ढकना था, खुला रखना था। अगर वो स्तन ढकती है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा ऊंचे जात वालों को, क्योंकि ऊंचे जात वाले को नीचे जात वालों से अलग करने के लिए ये तरीका लाया गया। अब ये बताइए ये कितना नीच समाज की ये मानसिकता हो सकती है? ये आप कह सकते हैं कि जिस भारत में नारियों की पूजा होती है उस भारत में ये मूला कर्म स्तन ढकने के लिए, और वो भी इस नाते कि तुम दलित हो, कितना गलत है। और इसको देखिए, इस पे कोई बहुत बड़ा बवाल आज तक हुआ है नहीं, लेकिन एक मूवी अगर आ जाएगी पद्मावती, या एक बाजीराव मस्तानी, एक कोई मूवी आ जाएगी, या कोई किसी कंपनी का प्रचार आ जाएगा। अभी एक किसी कंपनी का कोई प्रचार आया था दीपावली को, उसके लिए बवाल हो गया। कभी इसके लिए बवाल हुआ है? नहीं, होगा भी नहीं। रीजन क्या है? दलित लोग उतना पढ़ने ही नहीं दिया इन लोग को, आगे भी नहीं दे रहे। दलित के कुछ नेता भी आए तो अपने परिवार को लगाने में आगे बढ़ गए, वो पढ़े लिखे नहीं। यहाँ एक मूवी के लिए बवाल हो सकता है, जिस हम पर्सनली हम बताते ना, बवाल की वजह से हम बाजीराव मस्तानी मूवी देखें, हमें ऐसा नहीं लगा कि उसमें क्या था।
भले काटने के बाद वो था कि क्या था हमको ये नहीं पता, लेकिन ऐसा उसमें मूवी में कुछ गलत दिखाया गया है। उसमें तो और बहादुरी दिखाया गया कि महिलाओं ने कि देखो भाई मरने के बाद भी हमने क्या किया है जौहर, जो गलत था। अलाउद्दीन खिलजी, इससे नुकसान किसको था? इससे अलाउद्दीन खिलजी का वह चेहरा जो सबको नहीं पता था वो भी देख लिया लोगों ने, लेकिन उसके लिए विरोध हो सकता है। लेकिन इतना गलत चीज के लिए कभी आपने विरोध देखा है? कभी नहीं आप। तो ये उन लोग को आज तक दबाए जाके रखा है। इतना गलत चीज वहां पे मूला कर्म लिया गया था, ये एकदम सरासर गलत। और वहां पे जब टैक्स देने गया तो महिला जो थी ना, इस मूला कर्म को हटाने के लिए अपने स्तन को चाकू से काट दी और मर गई सब महिलाएं वहां पर। और यह केरल ऐसा राज्य था जिसमें पुरुष सती होते थे। जब उनकी पत्नी अपना स्तन काट देती थी, ब्लड गिरने की वजह से मर जाते थे, तो चिता में पुरुष जाके मर जाता था कि हम ऊंचे जात वालों से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना शरीर हम भी त्याग देते थे। पुरुष भी सती हुआ है इस देश में, ये ऊंच और नीच जात वाले यहाँ पे। लेकिन इसे, और यही अगर ये कांड किसी ऊंचे जात वाले के लिए कोई दिल्ली सल्तनत का राजा किया रहता, आज न्यूज चैनल पे बैठ के बवाल हुआ रहता। लेकिन दलित है ना भाई साहब, कोई आवाज नहीं उठाता है यहाँ पर। इसलिए आप एजुकेशन रहिए, आप ऊंचे जात के हैं या नीचे जात के, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना तो लोग कचल के चले जाएंगे। और आप पढ़े लिखे रहेंगे तो अंबेडकर साहब का वो कथन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो आपको हर हाल में शिक्षा लेना चाहिए, वरना आपको लोग कुचल के चले जाएंगे। अंग्रेज तो छोड़िए, ये भारतीयों ने ये सा कुकर्म किया है। आप जलियांवाला बाग और इसमें देखेंगे तो ज्यादा खून खोलेगा आपको मूला कर्म में, जो भारतीयों ने किया यहाँ पे। और दिल को तकलीफ तो अपने पहुंचाते हैं, गैरों को पता क्या कि दिल दुखता किससे। ये देश के लिए आपको शर्म आएगी। हमारी संस्कृति पे जहां हमें नाज होता है, ये हमारी संस्कृति में दाग है, दाग धब्बा है। जिस तरह चांद में भी दाग है ना, हमारी अपनी संस्कृति पे इस दाग को कभी भूल नहीं सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये कैसा देश था जहां मूला कर्म लिया जाता है। लेकिन आज भी बहुत हल्के में इसे ले लिया जाता है, हल्के में ले लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दलित के साथ, समझा गया कि नहीं? बहुत ऐसा होता है। कितना आदमी बताएगा, ज्यादा हम भी बोलेंगे तो सोचा हमारा कहेगा सोचो दलित का फेवर कर, हम कौन सी फेवर कर, नहीं हुआ रहा था नहीं बोलते। इजवा जनजाति के लोगों ने विरोध किया और इजवा जनजाति वालों ने क्या किया, इसको हटाया और मंदिर के सामने से वो क्या होने लगे ज्यादा। नहीं, भगवान ने कब कह दिया कि तुम हमको मतलब नहीं यार। राम जी सबरी के जूठे बेर खाए थे, तू राम जी से बड़ा हो गया। अरे राम जी के पैर के धूल के बराबर है आज के वक्त में, चाहे कितना बड़ा आप प्रकांड विद्वान। सबरी के जूठा बेर खाए थे कि नहीं, जूठा बेर यहाँ। और आज लोग कहते हैं कि छू देंगे तो अशुद्ध। अरे भगवान जूठा बेर खाए, देख ले भाई, अब इससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए। लेकिन नहीं, हम श्रेष्ठ रहेंगे, दूसरे को दबा के रखेंगे। ये सोच बहुत गलत है समाज में, और ये धीरे धीरे सही होगा। और इसको आप डायरेक्ट नहीं सही कर सकते। अभी समाज में ऐसे लोग हैं ना जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है ऊंच जात हम श्रेष्ठ हैं। ये नहीं, ये समाज के लोग धीरे 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 डिकम्पोज हो जाएंगे। बूढ़ा होके समाज नई जनरेशन आ रही है ना, ये जनरेशन सही है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो ये बात को मतलब ले। लेकिन आज आप लोग युवाओं में आप देखिए, आप लोग में ऐसी सोच नहीं है, अभी नहीं है। लेकिन आप अपने घर में देखिएगा, अपने दादा परदादा दादा, उन लोग में अभी भी ये सोचा। हमारे यहाँ पे हमारी दादी भी थी तो नौटंकी करते, हम खटिया पे बैठी तो उनके हमारी दादी से नहीं जमता था। बहुत कोई नौकर वोकर आते थे तो ना काम करने के लिए, तो उसके लिए अलग गिलास रखी थी, उसके लिए शीशा का अलगे रहता था। ये कौन सा तरीका है भाई? आप भी पीने के बाद धुल देंगे, वो भी धुला जाएगा, सब साफ हो जाएगा, इसमें कौन सा बात है। लेकिन ना, मर गई लो, खत्म कहानी। मेरी सच बता, हम तो सोचते हैं ना कोई मरे तो हम उससे उठा के एक बार पूछे कि आपको ऊंचे जात वाले शमशान में फूके कि नीचे जात वाला, और जो आपको आग लगाएगा ना वो किस जाति का हो, हरिजन होगा। और जब तक वो मुखाग्नि ना देगा, आग ना देगा, आपका क्रियाकर्म ना हो। ये बताइए पावरफुल कौन जाति होती, समझा कि नहीं? छोड़ो इस सब बात को, लेकिन क्या कहिएगा, आप शिक्षित रहिए। आपसे आदमी उम्मीद रखता है कि आप समाज में ये भेदभाव को खत्म कीजिए, क्योंकि आप जिस जाति में पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, इसमें आपका कोई योगदान नहीं। हो सकता है कि आप किसी दूसरे जाति में पैदा हो सकते, तो आपकी ये कोई योग्यता नहीं जिसे आपने अर्जित किया है। ये भाग भरोसे है कि आप ऊंचे जात में हैं तो कोई नीचे जात में। खैर, अब आगे आते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वाकई में यार जिस तरह से खान सर बता रहे थे जाति विरादि, जैसे मैं आप लोगों को पहले बोला था कि जब बात आती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें जो हैं वो जुड़ी होती हैं। तो आज खान सर बात की हैं ओवरऑल जाति के ऊपर। तो
हम लोगों ने इसके ऊपर बायोपिक भी देखा है, बहुत सारा चीज़, इसमें तो खान सर फिर भी अभी बहुत कम बताए। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था कहीं ना कहीं जो दलित समाज है उनको, कि कहा जाता था कि उनकी जो परछाई है वो भी धरती पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, गर्दन में मटका टांग दिया जाता था कि तुम ज़मीन पे थूक नहीं सकते, कुएं का पानी नहीं पी सकते, स्कूल नहीं जा सकते। भाई कभी कभी तो ये समझ नहीं आता ना यार कि लोगों मतलब इतने ज़्यादा अनपढ़ कह लो, या हालांकि ये सिर्फ अनपढ़ों लोग में नहीं है, ये सबके लोग में है, लेकिन कैसे इंसान इस चीज़ को डेवलप कर लिया अपने अंदर समझ ही नहीं आता। क्योंकि अगर देखा जाए तो छोटा सा लॉजिक है यार कि इंसान जो है कोई धरती से नहीं टपकता है, अगर मान लो धरती से भी टपकता है तो भगवान जब उसको बनाने में, उसको भेजने में कोई कमी नहीं किए, तो यहाँ पे इंसान उतर के कैसे कोई चीज़ को बता सकता है कि तुम इस जाति को, इस धर्म को? बहुत सिंपल सी लॉजिक है। तो अच्छा, ये भी नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में ही है, ये हर चीज़ में, हर जगह लोगों ने बना रखा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान का जो एक अपना वो होता है ना, फ़ायदे के लिए दूसरों को दबाना, गुलामी कराना। आप लोग भी पता है यार कि जैसे अदर कंट्रीज़ में निग्रोज होते थे, ब्लैक जो लोग होते थे, काले लोग होते थे, उनके लिए कितना ज़्यादा टॉर्चर होता था, उनको मारा जाता था, गुलाम उनको बिल्कुल बना के रखा जाता था, गुलामों की तरह उनसे काम करवाया जाता था, खटाया जाता था। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये एक दब्बा बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैला हुआ था, और ख़ासतौर से अपने इंडिया में तो बहुत ही बुरी स्थिति थी यार दलित लोगों को लेकर। थी एक चीज़ तो होता है कि थी कह के, और कभी कभी आज भाई 2023 की मैं बात बता रहा हूँ, 2023 में भी अगर हम लोग को ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, बहुत दुख होता है कि कहीं किसी दलित को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित था, या इसका कहीं सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए। मैं क्या ही बताऊँ यार ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ को, जो लोग भी ऐसे सोचते हैं जाति को लेकर, चीज़ों के लेकर। अपने ऋग्वेद में जो चीज़ों में लिखा था यार, कर्म के अनुसार चीज़ों को तय किया गया था। जैसे खान सर बताए, एक ही घर में 4-5 लोग 5 जाति के होते थे, अकॉर्डिंग टू कर्म। आप जैसा कर्म करते थे वैसे आपको उपाधि मिलती थी। लेकिन आज जो उसका जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही गलत है। और इस चीज़ में तो मैं पता नहीं क्यों आप लोग को मतलब कैसे मैं बोलूँ, लेकिन सिर्फ इस रीज़न में मुझे अंग्रेज़ बहुत अच्छे लगते थे यार, क्योंकि वो अंग्रेज़ कम से कम आए तो ये सब चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़त्म किए, है ना। जिस तरीके से सती प्रथा था, काफ़ी सारी चीज़ों का वो लोग विरोध किए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ों में उन लोग का कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान ज़रूर रहा। और अभी तो हम लोग का इंडिया वाकई में काफ़ी अच्छा हो गया है, इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर निकल चुका है। अभी भी बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं, चीज़ें हैं जहाँ पे होती भी होंगी चीज़ें, कभी कभी न्यूज़ में भी आती हैं, तो उसको भी ख़त्म करने की पूरी ज़रूरत है यार, है कि नहीं। हम बताया सही, तो कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिस पे हम थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और उसमें से एक टॉपिक है, क्योंकि यार जिस देश का इतिहास ऐसा हो कि जहाँ पे औरत के इज्जत की रक्षा के लिए महाभारत हुआ और वहीं पर बताओ ऐसा नियम लगाया गया था। तो बहुत ही, जैसे सर कह रहे थे कि संस्कृति पे एक धब्बा है जातिवादिता, वाकई में बहुत बुरा धब्बा है। मतलब जब एक तरफ हम लोग एक अपने अच्छे संस्कृति की बात करते हैं तो वही जातिवादिता जब आती है तो उसको थोड़ा उसका धुंधला कर देती है एक तरीके से छवि। तो यार अब हमको लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, और इसमें सबको एकजुट होकर इसको सही करने की ज़रूरत है। वो ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, सबको, हाँ, सब इंसान है, इंसानियत के नज़रिए से सबको देखें और आपस में मिलिए। क्योंकि हमको सही बताया तो जातिवादिता कभी वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। हम लोग का अभी गाँव में हर जगह लोग करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन हमसे कभी इस दिमाग में कभी हमको हुआ है कि किस बेसिस पे कोई करता है यार, हाथ पैर हम लोग, हाँ, हम लोग यहाँ पे ऐसे होता था यार, दादा लोग जैसे बता रहे थे, दादा लोग का ख्यालात होता था, कोई वैसा कोई इंसान आया तो उनके लिए अलग बर्तन रखा होता था, नीचे बैठ के वो लोग, हम लोग को बहुत अजीब लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम लोग तो, हाँ, हम लोग करते भी नहीं थे, हम लोग उनको बर्तन में खिला देते थे, अपने खिला देते थे, हम लोग चुपके चोरी से खिला देते थे कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं, आइए, हाँ, अंदर आइए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठिए। हम लोग मतलब शुरू से ही अच्छा ही नहीं लगता था यार। मतलब तो ऐसा सोचो, ऐसा टाइम हो गया कि लोग जानवर को, कुत्ते को इतना प्यार करते हैं, और यहाँ इंसानों को लोग ऐसे ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने और समझने की बात है, बहुत ही बेकार चीज़ है। किसी भी मायने में, किसी भी रूप में जाति व्यवस्था आज के टाइम में 2023 में सही नहीं है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये थी ओवरऑल आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सारे लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।